कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है दहशत गर्दी के खात्मे के साथ मशरूत है। मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दे। दहशत गर्दी इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुआशी इस्तेहकाम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे से जुड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, तरक्की को आगे लेकर जाना है तो मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। दहशत गर्दी से मुल्क की मईशत को 130 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई मैली आंख हमारी तरफ नहीं देख सकती। मुल्क से वाकई हमदर्दी है तो अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। फैसला करना होगा, धरने और लॉन्ग मार्च करने हैं या तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। कर्जों से तभी जान छूटेगी जब खरबों रुपए की टैक्स चोरी रोककर मुल्की खजाने को फायदा पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF प्रोग्राम के लिए सूबों ने विफाक की पूरी मदद की। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के डियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर भी मुशावरत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कान्हा जलसे के लिए आते हुए पुलिस से मुजाहमत और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का थाना मनावा में मुकदमा दर्ज है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। शरपसंदी करने वाले अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। एहतजाज में शामिल तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख पर भी गौर। वजारत दाखिला ने अफगान मुहाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया। बुशरा बीबी की पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब की ऑडियो लीक। कहा कि बानी PTI का पैगाम लेकर आई हूँ। 24 नवंबर को एहतजाज के लिए हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 बंदे लेकर आएगा। सबूत के तौर पर काफिलों की वीडियो बनाना होगी। जो वीडियो नहीं बनाएगा उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। गैर सियासी खातून उस वक्त भी गैर सियासी नहीं थी जब उनको गैर सियासी कहा जा रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आज़म पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलाने जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बुशरा बीबी पर तंज के वार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मंसूबाबंदी कर रही हैं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही हैं? एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है। बुशरा बीबी अपने शौहर को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही है। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दरअसल एक मिस्ड कॉल है। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ ना 24 को रिहाई हो रही है,
ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर अडियाला जेल गए? फैसल वावड़ा ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सारी ड्रामेबाजी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए है। कई लोग बानी तहरीक इंसाफ के जेल में होने का फायदा उठा रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की साजिश हो रही है। 24 नवंबर को बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होगी। पार्टी के पास बानी को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई साजिश हुई तो उसको रोका जाएगा। ये वही ग्रुप है पीटीआई का जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के जोर पर और बदमाशी के जोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। पीटीआई अनारकी फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बुशरा बीबी ने 5-5 हज़ार आदमी लाने का हुक्म दिया है। सियासत में इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान को वर्गलाया जा रहा है। तशद्दुद करके कोई भी जीत नहीं सकता। बंदूक और बदमाशी के जोर पर स्टेट से बात नहीं मनवाई जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसील का केस सुना। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार पेश हो, इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। ज़ेरे ज़मीन पानी पर टैक्स के नफाज पर खुद नोटिस का केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सूबाई लॉ अफसरों ने बताया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने कानून साजी कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब में स्मोक के बादल छट गए। हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में भी कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। आउटडोर और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 214, मुल्तान में 200 रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल तर्क ना करें। वज़ीर आला पंजाब का निश्तर हस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी। गुर्दों के डायलिसिस के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। एलामी के मुताबिक कैमरों के जरिए शुगर मिल्स के पैदावारी अमल और जखीरा अंदोजी पर नजर रखी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। सार्फिन को इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का रियायत टैरिफ मिलेगा। इतलाक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास में पैकेज की मंजूरी दी गई। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के माहाना 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फायदा उठा सकें। टैरिफ में कमी से सर्दियों के दौरान गैस के कम इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा तय पा गया। इक्तसादी अमूर डिवीजन के एलामी के मुताबिक ADB पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफत से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 96,000 का संगे मील उबूर। इंडेक्स 96,010 की सतह पर ट्रेड करता रहा। 100 इंडेक्स में 861 पॉइंट्स का इजाफा 95,856 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 99 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 277 रुपए 95 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत में 3600 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 2,73,500 रुपए का हो गया। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में टैंक हैदर और ड्रोन शेपर्ड 3 पेश। जदीद असलहा, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और बहरी जहाज भी नुमाइश का हिस्सा। इवेंट 22 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुल्की दिफाई सनत फरोग पा रही है। पाकिस्तान इलाकाई मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहा है। Indeed, your presence here truly complements our resolve for fostering and promoting strategic relations with partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. पाकिस्तानियों के लिए हज 2025 के लिए परवाज़ों का किराया गुज़िश्ता साल के निस्बत कम होगा। हर आज़िम हज को $50 कम अदा करना होंगे। गुज़िश्ता बरस वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज का किराया $850 मुकर्रर किया। 2025 में PIA $800 किराया वसूल करेगी। कौमी एयरलाइंस को 35,000 आज़मीन हज का कोटा दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय जिद और पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के पाकिस्तान से हाइब्रिड फार्मूले के लिए राबते। ICC की ईमेल का जवाब देने से पहले PCB को मनाने की कोशिश। पाकिस्तान पहले ही इवेंट शिफ्ट करने और हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुख्तलिफ शहरों का सफर। मलका कोहसार मरी में रोनुमाई। शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। GPO चौक में सयाहों और मकामी लोगों की चमचमाती ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को अब ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त होगी। प्रो वाइस चांसलर साइमा हक के मुताबिक बांग्लादेशी तलबा को भी पाकिस्तान में आला तालीम के मौके मिलेंगे। फैसला दोनों मुल्कों के तलबा के फ़ायदेमंद साबित होगा।